आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप देख रहे हैं ईरान, सऊदी, हूती, यमन, लेबनान, इज़राइल, गज़ा युद्ध के अपडेट्स। हर रोज़ हम आपके सामने सुबह 9 बजे हाज़िर होते हैं। पिछले 24 घंटों में काफ़ी कुछ हुआ है, क्योंकि अब तक ये सभी मुल्क, ख़ासकर ईरान, अमेरिका हमले कर रहे थे मुल्कों के अंदर जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। वैसे ईरान पर तो अमेरिका ने कुछ भी नहीं छोड़ा, यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी, अस्पताल नहीं छोड़े, स्कूल नहीं छोड़े। बहरहाल अब वो युद्ध जो है वो अब जो है तेल पर आ गया है। तेल पर पहले भी था, लेकिन अब ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के तेल के जहाज़ों पर, तेल के टैंकर्स पर हमला किया जा रहा है। क्योंकि हूती ने एक हमला किया है, यमन के हूती ने सऊदी के एक कमर्शियल शिप पर हमला किया है। इस शिप का नाम है तियामा, और मल्टीपल मिसाइल मारी हैं, और ये सब किया बाब अल मंदेब स्ट्रेट पे। आपको बता दें कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर हूतीज़ ने ब्लॉकेड कर रखा है सऊदी के लिए, और उसी में ही ये हमला किया गया। और इस हमले में कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं और मौतें भी हुई हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक 3 लोगों की मौत हुई है, 3 नाविकों की मौत हुई है, जिसमें 2 नाविक पाकिस्तानी हैं और 1 नाविक इंडोनेशिया से है। और ये पहली बार है जब हूती ने जो हमला किया है उसमें किसी नाविक की मौत हुई है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको नज़र आएगा कि कैसे जो है एक छेद भी नज़र आएगा जो बिल्कुल राइट ऑन द मिडल ऑफ, जहाँ इंजन नीचे होता है उसके ऊपर जो डेक होता है, वहाँ पर जो है ये हमला किया गया है। और कंट्रोल टावर भी तबाह हो गया और 3 की मौत हुई है। ये एक बहुत बड़ी ख़बर है, क्योंकि अब यहाँ से रिटेलिएशन भी शुरू होगा। अच्छा, हमने बताया कि कैसे हूती ने सऊदी के इस जहाज़ पर हमला किया है और 3 की मौत हुई है, लेकिन वहीं अमेरिका ने भी एक जहाज़ पर हमला किया है। और जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ये हमला कल शाम को किया गया। और जो जानकारी हम लोग जुटा रहे थे और जुटा पाए हैं उसके मुताबिक ये ओमान सी में, जहाँ पर अमेरिका का ब्लॉकेड है ईरान के लिए, वहाँ पर यह हमला किया गया। ये बताया जा रहा है कि हमले के दौरान ये ऐसा अमेरिका सेंटकॉम कह रहा है कि हमने वार्निंग्स दी थी, जब नहीं सुनी तब हमने हमला किया है। लेकिन ये जो इसवी जो जहाज़ था जिस पर हमला किया है वो पनामा फ्लैग था, यानी पनामा के झंडे का था। और इसमें कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं, ये भी बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बता रहे हैं कि 3 हफ्ते में पहली बार है जो अमेरिका ने किसी जहाज़ पर हमला किया है। और यूएस मिलिट्री हेलीकॉप्टर fired at the rudder of a Panama flag ship after the crew ignored American warnings causing a large fire। यानी हेलीकॉप्टर से, जंगी हेलीकॉप्टर से हमला किया इस जहाज़ पर। ऐसे हमने जैसे आपको बताया कि अमेरिका कह रहा है कि हमने कई वार्निंग्स इशू की थी, तो उस वार्निंग को इग्नोर किया गया, इसके बाद हमने हमला किया। और सोचिए कि हमला ऐसे वक्त पर आया है जब पाकिस्तान से ये संदेश आ रहा है कि डील बन सकती है, कुछ हो सकता है, दस्तखत हो सकते हैं। लेकिन इस जहाज़ पे हमले के बाद काफ़ी कुछ बदलेगा, क्योंकि हूती सऊदी के जहाज़ों पर हमला कर रहा है और अमेरिका ने ये जो ब्लॉकेड कर रखा है ओमान सी में ईरान को लेकर के, वहाँ पर उसने पनामा फ्लैगशिप को मारा है। एक इंडियन फ्लैगशिप को भी मार चुका है, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के नाविकों की भी मौत हुई थी, लेकिन उसके लगभग 1 महीना बीत चुके हैं। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका, उसे लगता है कि पूरी दुनिया भर में वो चाहे जो कर सकता है तो वो कर, अभी पनामा फ्लैगशिप पे मार दिया। अब वो तो अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो जहाज़ ईरान जा रहा था कि नहीं जा रहा था, ईरान से आ रहा था कि नहीं आ रहा था, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। चूँकि आपको अपनी जो हेजेमनी है वो स्थापित करनी है, इसलिए आप हमले करते हैं। अच्छा, जब ये पूरे सारे हमले हो रहे थे तो ईरान का एक बड़ा बयान आया है, क्योंकि अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ है, कोई भी जहाज़ जा सकता है, कोई भी जहाज़ आ सकता है, वहाँ किसी तरीके की रोकथाम नहीं है।
तो आप एक तरफ हॉर्मूज़ खुलवाने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप खुद ब्लॉकेड किए हुए हो, आपके बिना इजाज़त के जहाज़ निकल रहा है तो आप उसे मार रहे हो। जब आप जहाज़ों को मार रहे हो तो फिर ईरान जब मारता है जहाज़ों को तो फिर आपको क्यों बुरा लगता है? फिर आप क्यों रिटेलिएटरी स्ट्राइक करते हो? आप भी वही काम कर रहे हो जो जिसको लेकर के आप अपनी चिंता ज़ाहिर करते हो, जिसको लेकर के आपकी आपत्ति है, और आप तो हमेशा से ही करते आए हो। खैर, और ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ हमारे नियंत्रण में है, यानी ईरान के नियंत्रण में है। सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र मोहम्मद मोखबर ने कहा कि हॉर्मूज़ तब तक बंद रहेगा जब तक ईरान की सभी मांगें पूरी नहीं होती। मोखबर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के एडवाइज़र हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दुश्मन अपने वादे तोड़कर फिर से युद्ध शुरू करता है तो उसे पहले से ज़्यादा कड़े हालात, मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, जो अतीत के अनुभवों से नहीं सीखता वो खुद भविष्य के लिए एक सबक बन जाता है। संदेश साफ है कि ईरान हॉर्मूज़ को लेकर के पीछे नहीं हटेगा, किसी भी कीमत पर वो पीछे नहीं हटने को तैयार है। और हटना भी क्यों चाहिए, ऐसा ईरान कह रहा है कि भाई वो हमारा और ओमान का आपसी मामला है, हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में है, हम लोग इसकी एक रूपरेखा बता रहे हैं कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे और वो दस्तखत करके हम आपको बता देंगे। जो हमने आपको पहले ही बताया कि इनबाउंड ट्रैफिक है वो ओमान कंट्रोल करेगा, ओमान उसका एक रूट डेजिग्नेट करेगा, और आउटबाउंड ट्रैफिक है वो ईरान करेगा, उसका एक नया रूट ईरान बनाएगा, और दोनों मिलकर के इस पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। और ये भी कह रहा है ईरान कि अगर जो पूरा माल है उसका 7% हम एक फ़ी के तौर पर चार्ज करेंगे, जिसमें हम जहाज़ों को नेविगेट कराएंगे और इन्वायरमेंट के लिए भी काम करेंगे। उसके चलते हम ऐसा फ़ी ले रहे हैं। अच्छा, तस्वीरें अब सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि जिस तरीके से तमाम जहाज़, तेल से भरे जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में मारे जा रहे हैं, अब वो उनका तेल जो है वो समंदर के किनारे तक पहुंचने लगा है। काला जो तेल है, काला केमिकल है, वो ईरान के जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर नज़र आने लगा है। तो सोचिए कि ये जो युद्ध चल रहा है वो समुद्री इकोसिस्टम के लिए, इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण के लिए कितना ख़तरनाक है कि पानी में अगर तैर रहा है तेल तो ये ठीक बात नहीं है। अब एक और बात सामने आई है और वो बहुत ही दिलचस्प बात है। दिलचस्प बात ये है कि जुलाई महीने में नाटो का समिट था, वो था टर्की में। उस समिट से कैसे ट्रम्प साहब छुप करके निकले उसकी जानकारी आई है, क्योंकि जब अली खामनेई का फ्यूनरल था, अंतिम संस्कार था, तो डेथ टू अमेरिका के नारे भी लग रहे थे, और ये भी तमाम जो मौजूदा कमांडर्स हैं उन्होंने कहा था कि रिवेंज तब पूरा होगा जब हम ट्रम्प से बदला लेंगे, ट्रम्प को भी नहीं छोड़ेंगे। डेथ टू ट्रम्प के भी नारे थे, होर्डिंग पोस्टर्स लगे हुए थे। अब जब ये सब कुछ होने लग गया तो ट्रम्प साहब दूसरों से बहादुरी की उम्मीद करते हैं, पर खुद उनकी बहादुरी का एक किस्सा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरानी हत्या धमकी के बाद ट्रम्प साहब तुर्की से बड़े सीक्रेटिवली निकले, बड़े गुप्त तौर पर निकले। 8 जुलाई का ये समिट था। उसके बाद ट्रम्प पुराने एयरफोर्स वन में सवार होते नजर आए। उनका फुटेज आया कि वो अपना जो उनका सरकारी जहाज़ है एयरफोर्स वन में जा रहे हैं, लेकिन वो एक ब्लफ था। इसके बाद कुछ मिनट बाद ट्रम्प और कुछ अधिकारी एक कैटरिंग ट्रक के ज़रिए विमान की दूसरी तरफ चले गए। वहाँ ट्रम्प C-32A विमान में ट्रांसफ़र किया गया, उनको C-32A विमान में ट्रांसफ़र किया गया, और फिर C-32A ने ट्रम्प को लेकर ब्रिटेन के लिए उड़ान भरी, जिसका कॉल साइन रीच 18 था। यानी उन्होंने ब्लफ किया दिखाने के लिए कि वो अपने जहाज़ में सवार हो रहे हैं, जबकि वो एक दूसरे जहाज़ से ब्रिटेन पहुँचे, और फिर उस जहाज़ में वापस उनका एयरफोर्स वन था, वो ब्रिटेन पहुंचा और उस जहाज़ में सवार होकर के अमेरिका पहुंचे। पुराने एयरफोर्स वन में पत्रकार और वाइट हाउस के स्टाफ मौजूद थे, ताकि जहाज़ में ट्रम्प के होने का जो भ्रम है वो बना रहे। इसी ना पत्रकारों को बताया गया, ना कुछ ऑफिशियल्स को बताया गया था। और ये भी निकल करके सामने आया है कि ट्रम्प साहब को लग रहा था कि ईरान वाकई उन्हें मार देगा। उस बीच बयान भी दिया उन्होंने, तो वो एक डिकॉय पॉलिसी होता है उसके तहत ऐसे किया गया।
और जब ये ट्रम्प साहब थे नहीं और जहाज़ उड़ा तो पत्रकारों को भी कह दिया था कि आप पर्दे लगा करके रखिए। पीट हेग्सेथ भी अलग से C-32A में सवार होकर ट्रम्प के साथ ब्रिटेन पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन ट्रम्प की सुरक्षा के लिए बेहद गोपनीय तरीके से रखा गया था। तो ट्रम्प साहब ईरान की धमकी से इतना डर गए कि अपने जो जहाज़, जो उनका सरकारी जहाज़ है, उसे छोड़ करके एक दूसरे जहाज़ से ब्रिटेन पहुंचे। दिखाने के लिए वो चढ़े कि देखिए मैं इस जहाज़ में सवार हूँ। पत्रकार चूँकि ऑन बोर्ड रहते हैं, कुछ ऑफिशियल्स रहते हैं, उनको बताया नहीं गया, उनको भी लगे कि भाई ट्रम्प हैं आगे, वो बीच बीच में आके बात भी करते रहते हैं, पर वो एक छलावा था, एक ब्लफ था। तो सोचिए कि ट्रम्प जो दुनिया के इतने शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका भी गला सूखता है ईरान से। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। एक बहुत फेमस कोल्ड ड्रिंक का डायलॉग है। तो ट्रम्प साहब के मामले में तो वो सामने ही आ रहा है। अब आप लोग पूछेंगे, और हमसे लोग पूछते रहते हैं कि भाई ये ख़त्म कब होगा। देखिए हमें तो अभी ख़त्म होने के तुरंत आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट हमें तो लग रहा है, हमने कल भी इस बात की आशंका जताई थी कि जिस तरीके से ईरान अग्रेसिव है, अभी तक किसी भी फ्रंट पे उसकी हार नहीं हुई है, हॉर्मुज़ उसके नियंत्रण में है। ज़रूर उसकी कैजुअलिटीज़ या मौत ज़्यादा हुई है क्योंकि उस पर चौतरफा हमले हो रहे हैं और अमेरिका तो बहुत ही दूर है, इजराइल भी दूर है। बहरहाल अब जो ईरान है वो तैयारी कर रहा है, उसे लग रहा है कि ऐसे नहीं होगा, हो सकता है कि ग्राउंड इन्वेजन हो और बहुत कोऑर्डिनेटेड ग्राउंड इन्वेजन हो सकता है कि सऊदी भी साथ दे, यूएई भी साथ दे, जितने सुन्नी ममालिक मुल्क हैं वो साथ दे करके लामबंद हो जाएं ईरान के। तो ईरान उसकी तैयारी भी कर रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, ईरान ने तय किया है कि वो आखिरी सांस तक लड़ेगा और उनको लगता है कि एक शहीद की मौत सबसे बेहतरीन मौत है, तो एक अच्छी बेहतरीन खूबसूरत मौत के लिए लड़ना ज़रूरी है। तो ये भी वहाँ एक माइंडसेट है। पर अगले 24 घंटे काफ़ी क्रूशल रहेंगे। क्या पाकिस्तान डील बना लेगा, क्या पाकिस्तान दोनों को तैयार कर लेगा, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो भी होगा, आपको क्या, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन अभी मैं फिर हर बार कहता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ कि अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कुछ दिन रुक जाइए, थोड़ा स्टेबल हो जाने दीजिए, दस्तखत हो जाने दीजिए, 1-2 महीने इंतज़ार कीजिए कि दस्तखत हो जाने के बाद भी चीज़ें सामान्य हुई हैं या नहीं हुई हैं। और अगर आपको लग रहा है चीज़ें सामान्य नहीं हुई हैं तो अपना पैसा भी बचाइए, फ़िक्स डिपॉज़िट करिए, कुछ बॉन्ड्स खरीद के रखिए। लेकिन मार्केट में पैसा जितना लगाएंगे उतना ही डूबने की आशंका ज़्यादा है, क्योंकि सऊदी भी रिटेलिएशन करेगा जिस तरीके से उसके जहाज़ पर हमला हुआ है। तो द रेड माइक पर ख़बरों का सिलसिला जारी है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों से बोलिए कि थोड़ा द रेड माइक को सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। और बने रहिए दिन भर, तमाम अपडेट्स लेकर के आते रहेंगे इस पूरे मामले पर और जो कुछ भी हो रहा है। धन्यवाद।